एक दिन एक किंग कोबरा रास्ता भटककर जादुई जंगल की तरफ जा पहुंचा। इस जादुई जंगल में वैसे कोई भी नहीं जाता था। इस जादुई जंगल में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थी, इसीलिए इस जादुई जंगल के रास्ते कोई भी नहीं जाता था। लेकिन किंग कोबरा रास्ता भटककर बड़े से तालाब के पास आ पहुंचा था। किंग कोबरा थक कर तालाब के पास बैठ गया और तालाब से पानी पीने लगा। तभी अचानक तालाब के अंदर से एक खूबसूरत सी जलपरी प्रकट होती है। उस जलपरी के शरीर में बहुत सारे बेशकीमती हीरे और जवाहरात लगे होते हैं, जिसे देखकर किंग कोबरा के मन में लालच जग उठता है। वह उस जलपरी के शरीर से सारे हीरे और जवाहरातों को छीनना चाहता था। इसीलिए बिना समय नष्ट किए किंग कोबरा जलपरी के ऊपर हमला बोल देता है और जलपरी को पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है और किंग कोबरा के जकड़ से जलपरी को छुड़ा लेती है और अपनी जादुई शक्ति से चुड़ैल किंग कोबरा को वहीं पर मार देती है। आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी जी, मेरे होते हुए आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी आपके पास आने की कोशिश करेगा मैं उसको जान से मार डालूंगी। इधर जादुई जंगल से दूर एक घने जंगल में बहुत सारे पक्षियाँ एक साथ रहती थी। इनमें से एक बाज बहुत ही शातिर था। वह हमेशा सबके ऊपर राज करना चाहता था। वह बहुत कुछ जानता था, इसीलिए अपने ज्ञान की वजह से बाकी सारे पक्षियाँ उसे बहुत सम्मान देते थे। बाज के दो जिगरी दोस्त, एक तोता और एक कौवा। सुनो दोस्त कौवा, मुझे कुछ पता चला है। अच्छा, क्या पता चला है? यहाँ से कोसों दूर एक जादुई जंगल है। वहाँ पे एक जादुई तालाब में बहुत सारे कीमती हीरे और जवाहरात हैं। वो अगर हाथ लग जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा। लेकिन मैंने सुना है वहाँ जाने में खतरा है। अरे कुछ नहीं होगा, सारे खबर सही थोड़ी होते हैं। और वैसे भी कुछ पाने के लिए थोड़ा सा खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। फिर तीनों मिलकर बहुत सारे पक्षियों को एक साथ बुलाएं और सबको समझा बुझाकर जंगल में ले जाने के लिए राजी कर लिए। वो सब साथ मिलकर जादुई जंगल में जा पहुँचे। चारों तरफ कितना सन्नाटा है। भाई लोग, हम लोग को धीरे से उस जादुई तालाब को ढूंढने होंगे और कोई भी ज्यादा आवाज मत करना। ठीक है, तुम जैसा बोल रहे हो वैसा ही होगा। लेकिन हम लोग अगर एक साथ रहेंगे तभी वो तालाब ढूंढने में आसानी होगी। वो सब एक साथ मिलकर उड़ते हुए तालाब की खोज करते रहे। बहुत ढूंढने पर भी उन लोगों को कोई तालाब नहीं मिला। सब लोग थक कर फिर एक जगह पर बैठ गए। तुम सारे लोग थक गए हो, थोड़ा सा आराम कर लो। मैं ज्यादा थका नहीं हूँ। मैं तोता को साथ ले जाकर थोड़ा आगे देखता हूँ। अब आगे कहाँ देखोगे, हम तो सारी जगह देख लिए। देखो, खाली बैठ के कोई फायदा नहीं। तुम लोग थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। हम लोग अभी थके नहीं हैं, थोड़ा आगे देख लेते हैं। बाज को समझा बुझाकर कौवा तोता को लेकर चला जाता है। मैं भी तो थक गया हूँ, लेकिन तुमने बोला इसलिए मना नहीं कर पाया। अरे अरे, तुम अगर नहीं आते तो गड़बड़ हो जाता। मुझे शायद एक तालाब दिख गया है। आगे वो जो घना जंगल है उसके अंदर मैंने एक तालाब देखा है। हम दोनों क्यों आए हैं यहाँ पर? सबको बुलाना होगा। अरे भाई, हीरे जवाहरात एक बार हाथ लग गए ना तो हम दोनों मिलकर बांट लेंगे और उस घमंडी बाज को हम कुछ नहीं देंगे। बस तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। दोनों एक साथ ढूंढते ढूंढते एक बड़े से तालाब के पास आ पहुँचे। कौवा वहां पहुंचकर जलपरी को मन में सोचने लगा, अगर एक बार ये बेशकीमती हीरा मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस पिद्दी सी तोते को अपने रास्ते से हटा दूंगा। यही वहाँ तालाब है या नहीं है कैसे पता चलेगा?
मैं थोड़ा पानी पीकर देखता हूँ। तोता पानी पीने गया कि तभी तालाब के पानी से एक सोने का टुकड़ा तोता के हाथ लगा। वो चौंक गया और उस सोने के टुकड़े को कौवा को दिखाया। अरे हम सही जगह पे आए हैं, ये तो वही जादुई तालाब है। तभी अचानक उन दोनों के सामने जल परी पानी से ऊपर आई। उसकी खूबसूरती देखकर तोता और कौवा अचंभित हो गए। जल परी के शरीर में बहुत सारे बेशकीमती हीरे और जवाहरात थे, जिसे देखकर कौवा और भी लालची हो गया और उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी जल परी अपनी जादुई शक्ति से तोता और कौवे को अपने वश में कर लेती है। तुम दोनों मेरे शरीर से हीरे जवाहरात लेना चाहते हो? तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। उसके जादू से वो दोनों वहाँ से नहीं भाग पाते हैं। फिर जल परी चुड़ैल को बुलाती है। चुड़ैल अपने मुंह से आग निकालकर उन दोनों को मार देती है और फिर से जल परी पानी के अंदर चली जाती है। इधर बाज और बाकी सारे पक्षियाँ थक कर वहीं सो जाते हैं। बहुत देर बाद जब बाज की आँख खुलती है, वह चौंक जाता है क्योंकि अंधेरा हो चुका था और तोता को ढूंढने के लिए कहा। वह खुद दोनों को ढूंढने के लिए जंगल की दूसरी ओर निकल पड़ा। वह जब दूसरी तरफ जा रहा था तब बाकी सारी पक्षियाँ तालाब को ढूंढ लिए। ठीक उसी तरह से जल परी सबको अपने वश में कर लेती है। फिर जल परी की चुड़ैल सबको आकर मार देती है और बाज पूरी तरह से अकेला हो गया था। वह बार बार रास्ता भटककर एक ही जगह पर आ रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि तभी अचानक एक तांत्रिक बाबा आते हैं। देखो, तुम कौन हो मुझे पता नहीं, पर यहाँ रहना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। मैं और मेरे साथी यहाँ मिलकर जादुई तालाब ढूंढ रहे थे, जिस तालाब में बहुत सारे हीरे और जवाहरात थे। मैंने सुना है, लेकिन वो लोग मुझे मिल नहीं रहे हैं। शायद हम सब रास्ता भटक के इधर उधर बिखर गए हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथी अब तक जिंदा होंगे। यहाँ के तालाब में एक जादुई जलपरी रहती है, उसके पास वो सारे हीरे जवाहरात हैं। तुम वो सब नहीं ले पाओगे क्योंकि जलपरी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती है। मैं वो बेशकीमती जवाहरात यहाँ से लेके ही जाऊंगा, नहीं तो कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि जिससे तुम्हारे ऊपर जलपरी का जादू नहीं चल पाएगा। वो तुम्हें अपने बस में नहीं कर पाएगी। बाबा से आशीर्वाद लेकर बाज वहाँ से उड़ जाता है और थोड़ी ही देर में वह उस तालाब के सामने पहुँच जाता है। बाहर आ, तूने मेरे साथियों को मारा है ना, नहीं छोड़ूंगा, बाहर आ। बाज के पुकार से जल परी पानी के ऊपर आ जाती है। उसकी सुंदरता और उसके शरीर में लगे हीरे को देखकर बाज चौंक जाता है। जल परी उसको भी अपने वश में करना चाहती है, पर बाबा के दिए आशीर्वाद की वजह से बाज पर जल परी के जादू का कोई असर नहीं पड़ता है। यह देख जल परी बहुत ही गुस्सा हो जाती है। मेरे जादू से आज तक कोई बच नहीं सका। कौन हो तुम? अभी तू मेरे बस में आ जाएगा और आज ही तेरा आखिरी दिन होगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारी सुंदरता के वश में नहीं आने वाला हूँ मैं। मुझे तो तुम्हारे ऊपर लगे सोने और हीरे से मतलब है। बाज पर जल परी के जादू का कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखकर जल परी बहुत ही घबरा गई और वह चुड़ैल को बुलाती है। चुड़ैल यह सब देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाती है। और अपने मुंह से आग निकालकर बाज को मारने लगती है। बाज पर जल परी के जादू का कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखकर जल परी बहुत ही घबरा गई और वह चुड़ैल को बुलाती है। चुड़ैल यह सब देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाती है और अपने मुंह से आग निकालकर बाज को मारने लगती है। बाज पर जल परी के जादू का कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखकर जल परी बहुत ही घबरा गई और वह चुड़ैल को बुलाती है। चुड़ैल यह सब देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाती है और अपने मुंह से आग निकालकर बाज को मारने लगती है।
लेकिन उससे पहले ही बाज चुड़ैल पर हमला कर देता है और अपने चोंच से चुड़ैल को मार देता है। तब जलपरी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और निराश होकर तालाब के अंदर चली जाती है। भागकर कहाँ जाओगी? तुम लोगों ने मेरे साथियों को मार दिया। चुपचाप सारे हीरे जवाहरात मेरे हवाले कर दो। बाज के बुलाने से जलपरी फिर तालाब के ऊपर आती है, लेकिन उसके चुड़ैल साथी के मर जाने के बाद वह बहुत ही दुखी होती है और रोने लगती है। उसको रोता देख बाज को उसके ऊपर दया आ जाता है। तुमने मेरे साथियों को मार दिया और मैं भी तुम्हारे शरीर के हीरे जवाहरात देखकर लालची हो गया था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथियों को मारा। रुक जाओ, मैंने भी चुड़ैल के साथ मिलके बहुत लोगों को मारा है, क्योंकि मुझसे सभी लोग मेरे कीमती हीरे जवाहरात छीनना चाहते थे, लेकिन तुम मुझे अकेली पकड़ के भी कुछ नहीं किए। ऊपर से तुम लालची होने का माफी भी मांग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने शरीर का सबसे कीमती हीरा देती हूँ। यह कहकर जलपरी अपने पास से एक हीरा निकालती है और बाज को दे देती है। उसके बाद जलपरी एक सुंदर सी चिड़िया में बदल जाती है। धन्यवाद, तुम्हारे कारण आज मैं श्राप से मुक्त हो गई। मेरे ऊपर श्राप था कि जब तक मैं खुद से अपने शरीर के हीरे जवाहरात निकाल कर नहीं दूंगी, तब तक मैं इसी तालाब में जलपरी बनकर रह जाऊंगी। तुमने मुझे आज श्राप से मुक्त कर दिया। मुझे धन्यवाद मत दो, मैं तुम्हारी वजह से लालच से मुक्त हो गया हूँ, वो भी कम नहीं है। बाज और जलपरी जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।